हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे अग्नाशय ग्रंथि, जो आपकी ये पाचक ग्रंथियाँ होती है अग्नाशय ग्रंथि, उनके बारे में बातचीत किया। उस अग्नाशय ग्रंथियों में हमने आपसे अग्नाशय का शेप साइज कैसा होता है, भार कितना होता है, कहाँ उनकी पोजीशंस होती हैं और उनके अनुप्रस्थ काट में स्पेशली कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग उनके पाचक रस का स्राव करता है, कौन सा आपका भाग हार्मोन का स्राव करता है, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, इन सारी बातों पर हमने विशेष तौर से आपसे बातचीत की। आज का जो हमारा टॉपिक है भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आंतरिक ग्रंथियाँ। आंतरिक ग्रंथियाँ जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये आंतरिक ग्रंथियाँ आप नाम से ही परिचित हो जाते हैं। आंतरिक मतलब आंत में स्पेशली छोटी आंत। तो आपका इसमें आप बता सकते हैं कि ऐसी ग्रंथियाँ जो छोटी आंत की दीवार में पाई जाती हैं उसे हम नाम देते हैं आपका आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं। और छोटी आंत की दीवार में जो आंतरिक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं उन्हें हम अंतःपाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हैं। और एलिमेंट्री कैनाल किसका भाग है? छोटी आंत एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है। तो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में ये हमारी ग्रंथियां जो होती है आपकी धंसी होती हैं। क्लियर? इसे हम नाम देते हैं क्या? आपका आंतरिक ग्रंथि कहते हैं। और इन आंतरिक ग्रंथियों से जो हमारा रस निकलता है उसे हम आंतरिक रस या सक्कस इंटेरिकस जूस के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं? ये सक्कस इंटेरिकस जो हमारा जूस होता है या आंतरिक जो आपका ये ग्रंथियों से निकलने वाले रस होते हैं, इन्हें हम आंतरिक रस या आपका सक्कस इंटेरिकस जूस के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम एक चीज और बताएंगे, आपसे बात करते हैं कि ये ग्रंथियां, ये मतलब कौन सी आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, ये लीवर कून की दरारों में वहां पर एक आपकी दरार पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं आपका लीवर कून, या कहीं कि आपको लीवर कूने नाम दे सकते हैं। लीवर कून की दरारों में स्थित होती हैं। और इनके साथ साथ इनमें आपका ब्रूनर्स ग्रंथियां जो म्यूकस पदार्थ का स्राव करती हैं, और साथ साथ आपका चषक कोशिका भी, गॉबलेट कोशिकाएं या कहो गॉबलेट ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है? तो जो हमारा ये आंतरिक रस होता है, आंतरिक रस जिसे हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के एंजाइम ये क्या काम करते हैं? जैसे आपका माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है, ये जितने प्रकार के एंजाइम होंगे ये सभी आपका आंतरिक रस में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इन सब पर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो आइए यहां पर हम थोड़ी बातें मेंशन करते हैं। इसमें ऐसी ग्रंथियां जो छोटी आंत की दीवार में पाई जाती हैं या दीवार में धंसी होती हैं, छोटी आंत की दीवार में उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं। आंतरिक ग्रंथियां कहलाती हैं। आंतरिक ग्रंथियां कहलाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। इन ग्रंथियों को अंतःपाचक ग्रंथ भी कहते हैं।
ग्रंथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आहार नाल की दीवार में पाई जाती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आंतरिक ग्रंथियों से एक रस का स्राव होता है जिसे आंतरी रस या सक्कस इंटेरिकस रस कहते हैं। क्लियर? आंतरी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, इरेप्सिन आदि पाए जाते हैं, जो भोजन में उपस्थित शर्करा, प्रोटीन तथा वसा के अणुओं पर क्रिया करती हैं। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म हैं? आगे हम इसमें और बात करते हैं। 2-3 बातें और होंगी कि जो हमारी ये आपकी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, ये छोटी आंत में आपका एक लीबर कून दरार पाई जाती हैं। उस लीबर कून दरार में ये हमारी आपकी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। इसमें ये ग्रंथियां लीबर कून की दरारों में लीबर कून की दरारों में पाई जाती हैं, तथा इसके साथ साथ श्लेष पदार्थ का स्राव करने वाली श्लेष्म पदार्थ का स्राव करने वाली ब्रूनर ग्रंथियां साथ ब्रूनर ग्रंथियां
और चषक कोशिकाएं, और चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो जो हमारी ये इस प्रकार की आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, स्पेशल तौर से इनमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, हमने आपको बताया भी था उसमें। तो यहाँ पर एक बार हम इसको फिर से रिमाइंड कर देते हैं। आंतरिक ग्रंथियां में, आंतरिक ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो छोटी आंत की दीवार में पाई जाती हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका आंतरिक ग्रंथियां। और छोटी आंत की दीवार में लीवर कून दरारें होती हैं, इस लीवर कून दरारों में आपकी ये पाई जाती हैं। लीवर कून दरारों के साथ साथ उनमें क्या होता है आपका श्लेष्म पदार्थ का स्राव करने वाली ब्रूनर्स ग्रंथियां और चषक कोशिकाएं होती हैं। इसके साथ साथ उनमें आपका कई प्रकार के पाचक एंजाइम माल्टेज, लाइपेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज, इरेप्सिन, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन के अणु और कार्बोहाइड्रेट के अणु और वसा के अणु इन सब पर अपना रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रंथियां जो होती हैं ये आपका सक्कस इंटेरिकस जूस को कब निकालती हैं? जब आपका भैया क्या होता है, ये हमारा ग्रहणी से भोजन होता हुआ इलियम वाले भाग में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पहुंचता है, तो वहां पर क्या होते हैं ये सभी एंजाइम निकलते हैं और उनके जो आपके छोटी छोटी इकाई होती हैं, उन छोटी छोटी इकाई में आपका इन्हें तोड़ करके वहां पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का आंतरिक ग्रंथियां। क्लियर? इसमें हमने सारी बातों को डिस्कस किया। पसंद आया है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपसे दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।